हेलो ट्रेडर्स, बेटर ट्रेडिंग अब में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके ट्रेडिंग करियर को सक्सेस बनाने के लिए 10 ऐसे पॉइंट लेकर आए हैं जो एक नए ट्रेडर और एक सीनियर ट्रेडर, कोई भी मानो सीनियर हो तो भी उसके लिए काम के, जो नया ट्रेडर है उसके लिए तो विशेष काम के। ये 10 पॉइंट जो है ना, वो कोई भी ट्रेडर, कोई भी आदमी, कोई भी फील्ड, कोई भी बिजनेस, किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो ये जो 10 पॉइंट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये 10 पॉइंट वो बताएंगे कि हमें लाइफ में कौन सी चीज़ें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना है, जिनकी वजह से हम सक्सेस हो पाएँ। तो उसमें से पहला जो पॉइंट है वो आपके सामने है लचीलापन। लचीलापन क्या होता है कि अगर हम स्टॉक मार्केट में देखो, मार्केट दो वे में चलता है। ये ट्रेंड लाइन है, इसको फॉलो करते करते चलता है और इसी टाइप से चलता है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, फिर हम बोलते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा। वो अपने हिसाब से नहीं चलता है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। तो हमें क्या करना है कि हमारे हिसाब से मार्केट को नहीं चलाना है, मार्केट के हिसाब से हमें चलना है। जब हम ये काम करना शुरू कर देंगे कि मार्केट के हिसाब से हम चलेंगे, लचीलापन रखेंगे अपने अंदर, एटीट्यूड, ईगो, वो सब छोड़नी है, वो त्यागना आपको। मार्केट के साथ ईगो रखोगे तो मार्केट आपको हर्ट कर देगा, मार्केट आपका लॉस कर देगा। तो आपको क्या करना है कि मार्केट के साथ बनना है, मार्केट को खुद को अपना दोस्त बनाना है। मार्केट का दुश्मन बन के आप कभी पैसे नहीं कमा पाएंगे। ट्रेडिंग में क्या इंट्राडे होता है, लॉन्ग टर्म होता है। तो आप इंट्राडे के ट्रेडर जो हैं, उसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म हो चाहे कोई भी ट्रेडर हो, हमें क्या मार्केट को फॉलो करना है, मार्केट के सिस्टम को समझना है। मार्केट कौन सी चीज़ से मूव कर रहा है, कौन से पॉइंट से रिजेक्शन सपोर्ट बना रहा है, अपने कौन सा पॉइंट ले रहा है, उसमें लचीलापन जो है वो हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है ट्रेडिंग करियर को सक्सेस बनाने के लिए। क्यों हम लचीलापन रखेंगे तो मार्केट के हिसाब से चलेंगे। हम अगर ईगो, एटीट्यूड, वो सब चीज़ रखेंगे ना, तो मार्केट को हम कभी नहीं हरा पाते। मार्केट हमें कई बार हरा देता है। तो हमें मार्केट को दोस्त बनाना है, दुश्मन नहीं। दुश्मन क्या करता है कि वो कभी कभी ना कभी तो बदला लेता ही है। दुश्मन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कभी ना कभी तो उसका मौका आता है। पर आपको क्या दोस्त बनाना है। अगर मार्केट को आप दोस्त बनाओगे तो आप नुकसान नहीं करोगे। नुकसान क्यों नहीं करोगे? आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपको सब वो जो नुकसान है वो नुकसान तय रहेगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नुकसान हो गया। हमेशा ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाओ। स्टॉप लॉस का क्या रूल है? मारवाड़ी में एक कहावत है कि सर सलामत तो पगड़ी हजार। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारा जो सर है वो सलामत है तो हमारे लिए पगड़ियाँ बहुत है, हजार पगड़ियाँ हैं। अगर सर ही सलामत नहीं है, मतलब कैपिटल अगर हमारे पास सलामत है, तो हमारे पास और ट्रेड है, और ट्रेड का मौका मिलेगा। एक नहीं तो दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा। पर हमारे पास सर मतलब कैपिटल ही नहीं है, तो हमारे पास नया ट्रेड लेने के लिए कोई भी मौका नहीं है। क्योंकि वो ट्रेड जो हम लेंगे उसमें क्या है कि एक ट्रेड लिया, उसमें हमने कैपिटल लॉस कर दिया। कैपिटल अगर पूरा लॉस हो गया तो हमारा क्या आगे ट्रेड करने का वो मौका नहीं रहेगा। तो हमें लचीला रहना, मार्केट के साथ बन के काम करना है, मार्केट के खिलाफ जाके नहीं। तो दूसरा पॉइंट जो है वो आत्म संयम होता है, सेल्फ कंट्रोल, खुद के ऊपर नियंत्रण रखना। नियंत्रण रखोगे, नियंत्रण नियंत्रण रखना है खुद के ऊपर। ऐसा है कि खुद के ऊपर हम कंट्रोल रखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट चल रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट पर डे चलता है और रोज़ चलता है। तो मार्केट चल रहा है यहाँ मूव में, तो हमें क्या करना है कि जैसे यार देखा ये यहाँ से नीचे आया है, अब मेरे को लगता है ये मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट यहाँ आया है तो अब मेरे को लगता है ये मार्केट नीचे जाएगा। तो वो वाला काम आपको नहीं करना है। वो काम करता है गैम्बलर, सट्टेबाज क्या करता है, यही काम करता है। जब भी आता है ट्रेडिंग में कि हाँ यार मेरे को लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, जब भी आपको लगता है तो वहाँ पे आप रुक जाइए, ट्रेड कभी मत लीजिए। लगने पे आप ट्रेड लेंगे तो आप मार्केट के जाल में फंसेंगे। वो जो कॉन्सल्यूट करता है, मार्केट एक जगह पे घूमता है, आप उसमें ट्रेड लोगे तो फंस जाओगे। आपको हमेशा मार्केट का डायरेक्शन देख के ट्रेड लेना है कि अब यहाँ पे मार्केट क्या बोल रहा है और मार्केट को कौन सा मूव करना है। यहाँ से मूव करेगा तो कहाँ तक जाएगा, कौन सा अपना पॉइंट है, वहाँ तक ही ट्रेड लें। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अनुशासन ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी। कोई भी चीज़ देखो, अगर आपके खुद के अनुशासन जो है, आपका अनुशासन मजबूत है, तो अनुशासन में क्या होता है कि आदमी मतलब खुद पे कंट्रोल रखता है, आगे वाले का इज्जत करता है, सम्मान देता है। तो वो होता है अनुशासन। अनुशासन में रहेंगे आप, रूल एंड रेगुलेशन से काम करेंगे तो आप कभी लॉस नहीं करेंगे और ट्रेडिंग कैरियर सक्सेस बनाएंगे।
तो ये बात होती है कि अनुशासन का। अनुशासन आप रखेंगे तो आपको हर चीज़ में फ़ायदा है। ट्रेडिंग नहीं, आपके लाइफ में भी अनुशासन रखो। कोई बड़ा है तो उसका आदर करो, कोई छोटा है तो उसको सम्मान दो। ऐसा नहीं है कि आप किंग हो, कहीं के राजा हो। कहीं आए सिकंदर जैसे महान सिकंदर था ना, वो चले गए। सिकंदर ने क्या बोला था, मैं आया था बंद मुट्ठी खुली मुट्ठी जा रहा हूँ, पूरी दुनिया में कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ। पूरी दुनिया घूम लिया, पूरी दुनिया का राजा बन गया, पूरी दुनिया का शहंशाह बन गया। जब मरा था तब उसका हाथ खुला था, तो उसने बोला था कि खुले हाथ जा रहा हूँ। तो समझ जाओ सिकंदर जैसे भी मान यहाँ पे आके चले गए, वो भी यहाँ नहीं टिक पाए। तो जो भी लाइफ जी रहे हो, जिंदगी जी रहे हो, इज्जत भरी ज़िंदगी जियो। और ऐसे कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे आपके माता पिता को नीचा देखना पड़े। आपका इज्जत, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद की इज्जत बहुत ज़रूरी है। खुद की इज्जत क्या होती है कि सेल्फ रेस्पेक्ट। अगर आपको कोई इज्जत दे रहा है तो आप भी उसको इज्जत दो। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो आप वापस उसका सामना मत करो, उसको नेगलेक्ट कर दो, उसको छोड़ो और अलग। अरे दुनिया भरी पड़ी है भाइयों, दुनिया में कोई किसी की कमी नहीं है। एक गया तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तो चौथा आएगा। जो आपके लेवल का है, आप ट्रेडिंग करियर सक्सेस बनाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग वालों से जुड़ो। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही जहाँ से बाज वगैरह वगैरह ऐसे लड़कों से या ऐसे दोस्त मत बनाओ जो आपके करियर को सक्सेस बनाने में रोक रहे हैं, आपके बाधा डाल रहे हैं। जब भी आप सक्सेस होने की कगार पे जाओगे तब लोग क्या आपके बाधा डालेंगे कि यार ये ऐसा काम कर लेगा, ये सक्सेस हो जाएगा। तो वो कुछ ना कुछ आपको भ्रम डालते हैं कि हाँ शेयर बाज़ार क्या हमने भी देखे हैं, शेयर बाज़ार में उसका वो हो गया यार, उसका वो चला गया यार, उसने वो वैसा लॉस कर दिया यार, ये भी करेगा यार, 2 दिन की बात है, 3 दिन की बात है। तो वो चीज़ें आप छोड़ो, आप अपना खुद का माइंड यूज़ लो। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र में 100% दो और सफलता मिलेगी। मेरी 100% गारंटी है, खुद पर विश्वास है और आप खुद पे विश्वास करोगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं। अपना तीसरा जो पॉइंट अनुशासन का था, आप अनुशासन में रहें, मार्केट के साथ बन के काम करें। तो आपका जो चौथा पॉइंट है वो घाटा सहने की। घाटा सहने की क्षमता का मतलब ये हुआ कि आपके पास 10,000 रुपये हैं। 10,000 रुपये हैं तो आपको ट्रेड क्या करना है कि 10,000 का पूरा ट्रेड नहीं करना है कभी भी। आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो, तो आपको 10,000 जो रुपये हैं उसका 10,000 का पूरा कभी कैपिटल यूज़ मत करो। उसका 5%, 10% या 20% लास्ट। मान लो 20% आपने ट्रेड लिया तो 2,000 रुपये का आप ट्रेड ले लो, एक लॉट ले लो निफ्टी का 2,000 रुपये का। तो 2,000 का लॉट लोगे और उसमें क्या हुआ कि आपने 70% लॉस कर दिया, कैपिटल का 70% लॉस किया, फिर भी आपके पास 8,000 वो और 800 रुपये, 350 400 रुपये ये, तो 8,400 रुपये फिर भी बच गए। अगर आपने यहाँ पे 10,000 का ट्रेड लिया होता तो आपके पास क्या बचता, 70% आपने लॉस कर दिया होता तो 3,000 रुपये आपके पास बचे होते। तो फिर आगे से ट्रेड लेने का मौका नहीं रहता। इसलिए आप जब भी ट्रेड लो, जो भी अपना एक कैपिटल तय कर लो कि ये मैं अगर लॉस कर दूंगा तो मुझे स्वीकार है कि बस मेरे को ये घाटा हो गया तो मैं सहन कर सकता हूँ, इतना मैंने नुकसान कर लिया तो मैं इसको सहन कर सकता हूँ। और आगे से वापस मैं कहीं से पैसे इकट्ठे करूँगा, सेविंग करूँगा, सेविंग करके भी वापस आऊँगा और मार्केट के साथ बन के और मार्केट से पैसे कमाऊँगा। तो ये अगर आपके अंदर आएगी, ये चीज़ें कब आएगी, ये मेडिटेशन करो, खुद के ऊपर टाइम दो, खुद को टाइम दो, लोगों के पीछे भागना बंद करो। ये जब आप ऐसा सब कुछ करने लग जाओगे तो आपकी सक्सेसफुल कैरियर और सक्सेसफुल लाइफ बनना शुरू हो जाएगी। जब आप एक रास्ते पे निकलते हो तो दूसरा रास्ता आपको ज़रूर मिल जाता है। आप उस रास्ते पे निकलो और अच्छा रास्ता मिलेगा। अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी संगत बनाओ। जैसे आपके 5 दोस्त हैं ना, 5 दोस्तों के पास अगर आपके पास 5 दोस्त सक्सेसफुल है, 5 दोस्त अगर किसी भी फील्ड में है, आपके 5 दोस्त के पास कार है, मतलब मान लो आपके 5 दोस्त हैं जिनके पास कार है, तो छठे दोस्त आप होंगे, छठा आदमी वो है आप हो जिनके पास कार आने वाली है। तो ऐसे दोस्तों की संगत करो। संगत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि इसमें संगत क्या होता है, संगत का मतलब होता है कि जो भी हम किसी दोस्ती करते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं, किसी से यारी करते हैं, तो वो हमारे कैरियर बनाने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो हमें सोच समझ के किसी से दोस्ती यारी वगैरह करनी है, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर और ज़िंदगी उस पर तय करती है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आगे का जो हमारा पॉइंट जो है वो ये हो गया, डटे रहना। 5वां पॉइंट जो है वो है डटे रहना। डटे रहने का मतलब है कि हम क्या करते हैं कि जैसे ही यहाँ ट्रेड लिया, 100 रुपये प्लस हुआ, प्रॉफिट आया 100 रुपये का, निकल जाते हैं। तो वहाँ पे हम निकल जाते हैं, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो नीचे जब जाता है तो -100 हुआ, तो नया ट्रेडर क्या करता है कि थोड़ी देर और रुकते हैं, -150 हुआ
थोड़ी देर और रुकते वापस आएगा, -200 हुआ, फिर भी वो नहीं निकलता है माइनस को, तो वो बढ़ाता चलता है क्या थोड़ा और ऐसे करता है, माइनस को और माइनस करता जाता है। और जब भी वो प्लस देखता है उसको क्या, वो हाइपर हो जाता है, हाइपर होके वो वापस उसको रोक नहीं पाता है। तो आपको क्या करना है, वो वाला काम नहीं करना है, आपको डटे रहना है, पर प्रॉफिट में भी और लॉस में भी। पहले प्रॉफिट तय करो कि 1:3, 1:5 जो भी है, कि मेरे को लॉस होगा तो इतना होगा और प्रॉफिट होगा तो इतना होगा। आप 1:3 से करो, 1:5 से करो, 1:2 से करो। लॉस होगा तो 1 रुपया होगा, प्रॉफिट होगा तो 2 रुपया होगा। वो चीज़ मान के चलो और उसी हिसाब से ट्रेड करो और उसी हिसाब से आप मार्केट में डटे रहो। तो आपको क्या होगा कि आगे आगे चलने के लिए अलग अलग रास्ते मिलते रहेंगे और सब कुछ आता रहेगा। ठीक है, तो आगे का जो पॉइंट है वो है छठा पॉइंट, दैनिक विश्लेषण। जो भी आपने किया, आज मान लो आपने ट्रेड लिया और उसका जो भी रिजल्ट आया, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आपने ट्रेड में लॉस किया, आपने ट्रेड में प्रॉफिट किया, तो जो भी चीज़ हुआ है उसका आप वापस, जब मार्केट 3:30 पे क्लोज हो जाता है, तो आप क्या करो कि वापस उस मार्केट का एनालिसिस करो कि मैंने कौन सी गलती की थी और कौन सी गलती अब नहीं करनी है। कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से ये मेरे को लॉस हुआ है, और कौन सी गलती की, कौन सा काम सही किया जिससे ये प्रॉफिट हुआ, और इस प्रॉफिट को अगर मैं यहाँ नहीं निकालता तो ये प्रॉफिट बड़ा हो जाता। तो ये चीज़ें आपको मान के चलनी है और ये सब करना है। ये मार्केट का जब एनालिसिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। तो आपको क्या करना है, फिर सातवां पॉइंट है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी काम करने के लिए आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। अगर खुद को खुद पे विश्वास हो गया तो फिर सारी दुनिया आपको सल्यूट करेगी। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है, अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी काम होने से पहले सोचा गया था और सोचने के बाद करा गया था। क्या होता, कोई भी काम था उसको पहले सोचा गया था, सोचने के बाद उस काम को किया गया था, है ना। ऐसा नहीं है कि सीधा ही कोई काम कर दिया, नहीं, कोई भी काम पहले हमारे माइंड में होता है। माइंड में होने के बाद में क्या, उसको हम रियल में करने की कोशिश करते हैं। तो रियल में तभी होता है जब हम सोचते हैं, जब माइंड में लेके आते हैं, फिर उसके ऊपर ध्यान देते हैं, उसको पाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो सब चीज़ अगर हम करते हैं तो फिर हमें वो सक्सेस के नियर लेके जाता है। ठीक है, तो आपको आत्मविश्वास रखना है। फिर एकाग्रता है। एकाग्रता मतलब आपको मेडिटेशन करना है, अपने दिमाग को विकसित करना है, अपनी पढ़ाई को मजबूत करना है कि इस चीज़ को क्या पढ़ूंगा तो इसकी वजह से ये मेरे को मिलेगा। कोई भी चीज़ को मिलने के लिए आपको रास्ता खोजना है, नहीं कि उस रास्ते पे जाओगे तो आपको उस रास्ता, वो जो रास्ता खोजोगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। आपको वो दोस्त मिल जाएगा जो आपको आगे लेके जाना है। आपको समझना है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। वो चीज़ आपको समझनी है और आपको पूरा 100% उस चीज़ को पाने के लिए कर देना है जो आपने सोचा है। आपने जो भी सोचा है कि ट्रेडिंग कैरियर सक्सेस बनाना है, गवर्नमेंट जॉब लगानी है, कोई बिजनेस करना है, कोई स्टूडियो खोलना है, कोई फ़ोटो शूट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए पहले सोचो और फिर उसको पाने के रास्ते ढूंढो कि कौन सी चीज़ से मैं इसको पा सकता हूँ। ठीक है, तो फिर आपको फिर बाद में जो 9वां पॉइंट अपना है, 9 नंबर पॉइंट, वो है निरंतरता। आप कोई भी काम करो उसको रेगुलर करो। कोई भी काम जो है उसको रेगुलर करो, निरंतर करो, हमेशा प्रयास करते रहो। जब भी आप काम करोगे तो उसमें अपना दिमाग लगाओ कि इस काम को मैं और बेहतर कैसे करूं, और बेहतर कैसे करूं, इस काम को मैं अच्छे तरीके से कैसे करूं। तो ये चीज़ अगर हो जाएगी तो निरंतर आप रेगुलरिटी में बने रहोगे। तो रेगुलर जो भी काम करते हो आप उसमें महारत हासिल कर लेते हो। देखो, जैसे हमने अपना यूट्यूब का पहला वीडियो बनाया था, उसमें हम सही कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे थे। अभी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और हम इस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं कि हम किसी को मतलब किसी भी अपने भाई को और किसी की ज़रूरतमंद की कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम रात के अभी 12:08 हुए, फिर भी हम अपना टाइम लगा कि किताबें पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह से गूगल सर्च करते हैं, हर चीज़ को ढूंढते हैं, फिर अपना सारा एनालिसिस वगैरह करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं कि ताकि हमारी वजह से किसी का भला हो रहा है तो हमारा बहुत भला है और हम खुद अच्छा कर रहे हैं। अगर दिल को सुकून मिलता है ना, अगर आपके पास 10 रुपये हैं, उनमें से 5 रुपये निकाल के किसी गरीब को खाना खिलाओ, आपको इतना सुकून मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते कि आपके पास यार 10 रुपये थे, जिनमें से 5 रुपये रखे और 5 रुपये में गरीब को किसी को कुछ खिला दिया, किसी को कुछ पिला दिया। तो आपके दिल को अंदर से सुकून मिलेगा, खुशी होगी। वो चीज़ आपके अंदर आएगी ना, तब आपको बहुत बहुत आगे मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। पॉजिटिव एनर्जी सब कुछ होती है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी चीज़ होती है पॉजिटिव एनर्जी, जिसे हम भगवान बोलते हैं। भगवान का नाम लेते ही हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है कि भगवान को बोला है, भगवान को याद किया, ये काम सही होगा।
फिर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो हम उस काम को सही तरीके से देखते हैं। जो भी हम मानते हैं कि भगवान को मानते हैं तो भगवान है पॉजिटिव एनर्जी, तो पॉजिटिव एनर्जी की ओर ध्यान दो, अच्छा काम करो, अच्छा रिजल्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हमारा जो 10वां पॉइंट था, तो वो मेन जो है 10वां पॉइंट है, 10वां पॉइंट है सीखने की तैयारी। कोई भी काम सीखना पड़ता है। जैसे गाड़ी, मान लो कार है, ये कार है, इसको चलाना हम सीखना पड़ता है। पहले कोई भी ऐसा नहीं है कि सीधा ही कार में बैठा और सीधा ही चलाना शुरू कर दिया। आप सीधे गाड़ी में बैठोगे और चलाना शुरू कर दोगे तो कोई ना कोई, किसी ना किसी का एक्सीडेंट कर दोगे। ठीक है, आपको नहीं तो सही गाड़ी कौन सा गियर डालना है, कौन से गियर के बाद में कौन सा गियर डालना है, वो आपको पता नहीं है, तो उसको सीखा जा सकता है। गाड़ी चलाना भी सीखा जा सकता है। जैसे देखो, गाड़ी चलाना सीखा जा सकता है। और आप हेलीकॉप्टर चलाओगे तो अभी वो किसी ना किसी ने पहले तो सीखा ही है। ऐसा नहीं है कि सीधा हेलीकॉप्टर में गया बैठा और स्विच चालू किया और सीधा उड़ा दिया। सीधा उड़ाओगे तो आप जो साथ में बैठा उसको भी लेके बैठोगे। ठीक है, तो फिर आपको वो नहीं करना है, आपको सीधा करना क्या, पहले सीखना। कोई भी चीज़ है, सीखना। तैरना है, आप समुद्र में जाके सीधा कहोगे कि मेरे को तैरना है, सीधा आप जाके समुद्र में डुबकी लगा दोगे तो आप वापस बाहर नहीं आओगे। तो आपको क्या करना है, पहले छोटे से तालाब में जाना है, उसके पास में जाना है, आपको उसमें थोड़ा सा डुबकी लगाना है, वो सब करना है। उसके धीरे 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 आप कॉन्फिडेंस आएगा, आप फिर सोचेंगे कि हाँ मैं थोड़ा तैर सकता हूँ, फिर उस तालाब में तैरें, फिर थोड़ा और बड़े में तैरें, ऐसे करके क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ होता है। एकदम हम क्या करते हैं, तो हमें शॉर्ट टर्म में खुशी चाहिए, शॉर्ट टर्म में सक्सेस चाहिए, हर चीज़ ना शॉर्ट टर्म थोड़े टाइम में चाहिए। वो ऐसा आपको कभी भी आगे नहीं लेके जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म की खुशी है तो वो शॉर्ट टर्म तक ही रहेगी। शॉर्ट टर्म की कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म तक ही चलती है। तो आप लॉन्ग टर्म पे ध्यान दो। कोई भी चीज़ का फ्यूचर ढूंढो कि इस चीज़ में क्या फ्यूचर है और इस चीज़ में क्या प्रॉफिट है, क्या इसका लॉस है और कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट 5 हो, लॉस 1 हो तो वो सौदा कर लेना चाहिए। अगर प्रॉफिट 3 हो, लॉस 1 हो तो वो भी सौदा कर लेना चाहिए। अगर लॉस 2 है और प्रॉफिट 1 है तो वो सौदा कभी ना करें। ठीक है, तो हम आपके लिए ऐसे वीडियो निरंतर लेके आएंगे। हमारा मोटिव रहेगा कि आपको पर डे कुछ ना कुछ सिखाएं और आपका करियर अच्छा बनाने में हमारी जो भी भागीदारी होगी वो भागीदारी देंगे। और हम अपनी टीम बना रहे हैं, धीरे धीरे टीम का काम कर रहे हैं और हर आदमी सक्सेस हो। हमारा हर सब्सक्राइबर अच्छा काम करे, अच्छा बिजनेस करे, अच्छा फील्ड में जाए, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।